तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हम डेली व्लॉग 21 में। हाँ। और अभी मैं एक दोस्त का डाउट आ गया था तो उसे समझा रहा था एक क्वेश्चन। कोई सीन नहीं। तो और फिर मैं पढ़ने वाला हूँ आज लॉ, क्योंकि कल मेरा लॉ का मॉक है, टेस्ट है। तो लॉ पढ़ते हैं आज पूरा दिन, क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमने सारे चैप्टर्स का रिवीजन तो कर ही लिया था। तो क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे जो हमने आईएम पे निकाले थे उनमें से। और बहुत सारे 3 4 5 लोगों ने मेरे को कमेंट में पूछा कि भाई मैथ्स के लिए बता दे कुछ। अरे यार, अब 10 दिन पहले तुम मैथ्स के लिए पूछ रहे हो, पर ठीक है, मेरा काम है बताना, तुम प्रिपेयर कर लेना फिर उस हिसाब से। मैथ्स में स्टैट्स पूरा कर लो। प्रोबेबिलिटी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, प्रोबेबिलिटी छोड़ सकते हो, 4 5 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का। और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर हो सके तो कर लेना। पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से मैं बता देता हूँ। एक तो एलआर अपना पूरा है, लॉजिकल रीजनिंग पूरा कर लेना भाई। 2 घंटे भी बैठ गए तुम तो वो पूरा तुमको आ जाएगा। और हाँ, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, कोरिलेशन रिग्रेशन, और अपना इंडेक्स नंबर भी ईजी है, बस फॉर्मूलेज याद करना है। बस स्टैट्स में इतने चैप्टर्स कर लेना, एलआर कर लेना। और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 मार्क्स लगभग कवर करता है वो। तो 15 क्वेश्चन आएंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कर लेना। हो सकता है कि तुमको एन्युइटी ना बने अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो, पर क्यों नहीं पढ़ा, 10 दिन पहले ये बात थोड़ी ना आनी चाहिए। और सीक्वेंस एंड सीरीज कर सकते हो। तो कितने होगा देखो, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 15 मार्क्स का आता है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 15 मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स तो यही हो गए। अगर ये भी तुमने अच्छे से पढ़ लिया, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करा, तो 30 तो यही हो गए। एलआर 20 मार्क्स का आता है, 50। इतने अगर तुमने इज्जत से पढ़े कि ये तुम्हारा एक भी गलत ना हो तो तुम पास हो सकते हो, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी गलत ना हो। एक तो गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग अलग है। इसलिए 1 2 चैप्टर्स और कर लेना। स्टैट्स हो गया, वो सेट्स रिलेशन फंक्शन हो गया, और सीक्वेंस सीरीज हो गया, और कौन सा था इजी वाला, रेशियो प्रपोर्शन इजी है, इक्वेशंस इजी है। और कौन सा इजी पढ़ सकते हो तुम, लिमिट्स कर सकते हो भाई, लिमिट्स कर लेना। पीएनसी तो खैर अब मैं नहीं बोलूँगा कि तुम कर सकते हो, बट अगर कर सकते हो तो कर लेना, ज़्यादा टफ नहीं है वो। मतलब अगर नॉर्मल लेवल पे पूछा गया तो वो तुम कर सकते हो अभी भी। और क्या कर सकते हो भाई, इतने इतने में तो हो जाओगे पास, इतना कर लेना, ठीक है। बस ये इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने। अब इतने लास्ट टाइम पे तुम मैथ्स का पूछ रहे हो, इज्जत से बैठ जाओ और 5 तारीख के पहले पहले सिर्फ मैथ्स पढ़ो और पूरा मैथ्स कंप्लीट कर लो। 5 तारीख के पहले पहले क्या है, कल 4 तारीख को तो तुम व्लॉग ही देख रहे हो, तो 4 और 5 को 2 दिन भी बैठोगे ना तो ये 4 चैप्टर्स कवर हो सकते हैं। लेकिन 10 घंटे तक एक दिन में पढ़ लेना इज्जत से तो हो सकता है। और फिर तो अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा ना भाई, पेपर देना है नहीं देना है। तो बस ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिल गई है तुमको, पढ़ लो। और अपना व्लॉग भी शुरू करते हैं। मैं लॉ पढ़ने बैठता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले काय के क्वेश्चंस करें, सोगा के करते हैं, फिर कंपनीज एक्ट के करते हैं। कंपनीज एक्ट में मेरे को वो पढ़ना भी है यार, जो अपना रहता है ना इंडोर मैनेजमेंट के, वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये सब। और क्या पढ़ना है मेरे को, और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के थ्योरी क्वेश्चंस याद करने पड़ेंगे। बस और कुछ नहीं है यार, एजेंसी वगैरह के क्वेश्चंस कर लूंगा, क्योंकि साला वो पूछ लेता है राइट्स ऑफ बताओ एजेंट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर अगेंस्ट क्रेडिटर, ये सब फालतू की चीज़ें पूछ लेता है वो। तो वो पढ़ लेंगे, ठीक है। 4 मिनट का तो मेरा इंट्रो ही हो गया भाई। खैर तुमको मैथ्स का बता दिया है तो शुरू करते हैं। जी, सोगा के क्वेश्चंस कंप्लीट है। और ना सोगा में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट 3 के। तो यूनिट 3 के जो आखिरी के 4 5 क्वेश्चन है ना, वो कर लेना, सारी कर लेना। 7 या 8 क्वेश्चंस तो हैं ही टोटल, तो वो कर लेना। और अभी मैं नहाने जाता हूँ पहले, फिर नहाने के बाद हम कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन करेंगे। और फिर पार्टनरशिप हो गया हमारा। और फिर हम इंस्ट्रूमेंट एक्ट के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, बस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से करना है हमको, तो वो करेंगे। और इंस्ट्रूमेंट एक्ट के क्वेश्चन फिर रात में या फिर कल सुबह उठ के एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा प्लान है, बट बीच में जाना पड़ेगा। मेरी बहन को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं भोपाल से, तो मम्मी आ रही है उसका सामान वगैरह पैक करने, एडमिशन वगैरह करा दिया है उसका, उसको छोड़ने वोड़ने जाएंगे। तो खैर वो मैं नहीं जाऊँगा, बस आज कहीं थोड़ा काम है, 1 2 घंटे के लिए जाना पड़ेगा, वो देखते हैं क्या प्लान होता है। तो पहले मैं नहा लेता हूँ, ठीक है।
हाँ यार दोस्तों, कंपनी से रिवाइज कर लिया है। अब मम्मी का फ़ोन आया कि तू आ जा और मेरे को छुड़वा दे मौसी के घर। तो मैं जाता हूँ थोड़ा, उनको ऑटो वगैरह में बिठा के या फिर खुद ही छोड़ के आ जाऊँगा, फिर आ जाऊँगा मैं। फिर अपन पढ़ते हैं और आगे का अपने को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट करना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करना है और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करना है। ठीक है, तो पहले आता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। तो ऑल सेट है जी। अब भी आया हूँ मैं मम्मी वगैरह से मिलके, थोड़ा देर उनके साथ बैठ गया था। क्या है, बहुत टाइम में मिलता है यार, तो मम्मी के साथ बैठ जाता हूँ मैं थोड़ी देर। उन्हें भी अच्छा लगता है और मुझे भी। ऐसे भी वो तो दिन भर अकेली ही रहती हैं घर पे, शीतल भी बाहर है, पापा भी दुकान चले जाते हैं और मम्मी यहाँ सब अकेले अकेले हैं भाई। 4 जने अकेले रहते हैं दिन भर मम्मी, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठ जाता हूँ उनके साथ, थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ। फिर मैं आया और अब अपन पढ़ता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्वेश्चंस और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। ठीक है, सुबह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और सब डन है फिर। और क्या, पार्टनरशिप हो गया हमारा, इसलिए भी नहीं कर रहा है, एलएलपी भी कर लिया हमने। तो लेट्स गो, पढ़ना बैठते हैं। तो डन विद टुडेज टास्क भाई। मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं करा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बचा है अपना, वो मैं सुबह उठ कर करता हूँ। और मेरे को ये जो टाइप्स ऑफ कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, ये यार ये याद ही नहीं हो रहा है। एक बार देखते हैं। मैं इसका वीडियो देख लूँगा एक बार, लेक्चर, और लिख के प्रैक्टिस कर लूँगा तो शायद याद हो जाए। देखते हैं, वो कल का पेपर देते हैं पहले और फिर उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, ऐसा प्लान है। तो आज का व्लॉग एंड करते हैं। शायद आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया हो, क्योंकि 4 मिनट का तो इंट्रो ही हो गया था अपना, और फिर बाकी की चीज़ें भी हैं, तो कोई बात नहीं, अपन चल जाएगा एक आध व्लॉग। तुम ही ने चुल करी थी कि भाई मैथ्स की इन्फॉर्मेशन दो। एक और कमेंट आया अभी मेरे को शाम शाम को किसी भाई का, भाई एनपीओ और पार्टनरशिप नहीं करा है, उस भाई ने ऐसा बोल रहा था। यार भाई, मतलब मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, बट यार पेपर के 10 दिन पहले तुम्हारे 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बचे। मैं तुमको क्या बता दूँ उसमें से कि क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। 10-10 मार्क का दोनों का क्वेश्चन आता है। ऐसा भी नहीं कि एक एक ही चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आता है 10 मार्क का। देख लो है, अब तुम्हारे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर कुछ और है और तुमको सिर्फ अकाउंट में पास होना है तो छोड़ सकते हो एक चैप्टर। दोनों भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कन्फ्यूजन अलग हो जाएगा। जितना पढ़ा है वो अलग भूल जाओगे। कोई ना, चलो ठीक है, अब मैंने बता दिया उस भाई को, तो कर लेगा वो उसके हिसाब से। कोई ना, बाकी एंड करते हैं आज का व्लॉग। मिलते हैं कल के व्लॉग में, ठीक है। गुड नाइट।